देव कर्म जो है उसमें ऐच्छिक है, आप करो तो अच्छा, न करो तो कोई पाप नहीं। पर पितृकर्म के त्याग की आज्ञा नहीं, वो अवश्यमेव अनुष्ठेय है। पितृकर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। और पितृकर्म में बहुत सावधानी। संपूर्ण सविधि श्राद्ध करने के पश्चात, श्राद्धीय ब्राह्मण के भोजन कर लेने के पश्चात तब यजमान को अन्न आहार ग्रहण करना चाहिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हम अपनी बाल्यावस्था में जब थे, छोटी अवस्था में, तो पितृपक्ष में जब श्राद्धादि का अवसर आता था, तो जब तक श्राद्ध में निमंत्रित पुरोहित जी को भोजन नहीं करा दिया जाता था, तब तक हम लोग छोटे छोटे बालकों को भी कुछ नहीं खाने दिया जाता था। आज दादाजी का श्राद्ध है, आज नाना जी का श्राद्ध है, और यहाँ तो पंडित जी चाहे जब आमे खाएं चाहे न खाएं, सवेरे से बकरी जैसा मुंह चल रहा है, ये खा लिया वो खा लिया, और तब श्राद्ध कर रहे हो। तो श्राद्ध पितरों को स्वीकार ही नहीं। धर्म संघ वाले गुरुजी ने एक बार हमको निमंत्रित किया, बोले ब्रह्मचारी जी कल जो है मेरी माता जी का श्राद्ध है, आप आ जाना। ये विधि है। श्राद्ध में पात्र ब्राह्मण का चयन, भले ही अपना शिष्य ही क्यों ना हो, यदि वो पात्र है तो उसको निमंत्रित करना चाहिए। गुरुजी बोले तुमको निमंत्रण है। और हम ऐसे भुलक्कड़, हम भूल गए। हाँ, अपने पुत्र को भी निमंत्रित करने की विधि, हम भुलक्कड़, हम भूल गए। तो हमने कहा आज तो अष्टमी है, आज तो अनध्याय है, नहीं जाना। और किसी काम में लग गए, नहीं गए। और सुदामा कुटी में रहते थे, प्रेम से प्रसाद भी पा लिया। रात्रि को 8 बजे एक विद्यार्थी धर्म संघ वाले गुरुजी के यहाँ से आया, बोले गुरुजी ने आपको याद किया है, यदि आप चलने की स्थिति में हो, ज़्यादा कोई तबीयत खराब ना हो, तो गुरुजी ने बुलाया। हम कहे हम तो बिल्कुल ठीक है। तुरंत उसकी साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठे और सेवा कुंज पहुंच गए। तो गुरुजी बोले कि आपको हमने निमंत्रित किया था, अब आपको पवाए बिना मैं कैसे कुछ ग्रहण कर लेता। तो अब तक हमने जल भी नहीं लिया है। धर्म संघ वाले गुरुजी के शब्द हैं, अब तक हमने जल भी नहीं लिया है, लो कुछ सम्मान स्वीकार कर लो, कुछ यहाँ पालो, और फिर लो ये कुछ वस्त्र दक्षिणा ले लो, अब मुझे अनुमति दो कि मैं कुछ ग्रहण करूं। तो मैं रात्रि को अन्न लेता नहीं, तो केवल दूध लेकर गुरुजी सो गए। मुझे इतनी पीड़ा हुई, अरे राम राम, बड़ा अपराधी जीव है भाई, गुरुजी को दिन भर भूखा रख दिया। बिल्कुल भूल गई बात, दिमाग से ही उतर गई। न्योते की बात तो आज भी हमको भूल जाती है, यहाँ तक भूल जाती है। कमजोरी की बात है, कोई ज़्यादा उम्र नहीं वही है, लेकिन कई बार व्यवहार की बात भूल जाते, कहीं जाना है वो भी भूल जाते हैं। पास वाला याद करावे तो याद आएगी, नहीं तो नहीं आती याद। लोगों के नाम भी भूल जाते हैं प्रायः। अब बार बार जिनके नाम लेते उनके नहीं भूलते हैं, नाम भी भूल जाते हैं। और लोग कहते हैं कि बात बिल्कुल झूठी है, इतने पुराणों के श्लोक बोल देते हो, इतनी संतों की वाणी बोल देते हो। अच्छी बात है, जो नहीं भूलना चाहिए वो नहीं भूलता, जो भूल जाना चाहिए वो भूल जाता। अच्छा है। तो संसार की बहुत बात याद रखने से लाभ क्या है? कोई विशेष लाभ तो है नहीं। भूल गए। हमने कहा गुरुजी आप प्रायश्चित बताइए। गुरुजी बोले भगवान की बड़ी कृपा हुई, आज का व्रत हो गया। पर देव कर्म होता तो बाध्यता नहीं थी, ये पितृकर्म था। तुमको बिना पवाए यदि हम कुछ पा लेते तो आज का श्राद्ध नष्ट हो जाता। तो विकुक्षी ने जो श्राद्ध के पहले कुछ आहार ले लिया, उससे उसमें दोष आ गया कर्म में। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
Thank you.